बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। हस्बे मामूल हस्बे रिवायत, अल्लाह से दुआ उम्मीद यही कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को पूरी खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबके मामलात को ठीक रखे, सबके मामलात में आसानियां फरमाए। लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस दो अलग अलग से बिल्कुल उलट टॉपिक्स हैं। अरेंज मैरिज उनमें बड़े शामिल होते हैं, बड़ों की दुआएं शामिल होती हैं, बड़ों की आरा शामिल होती हैं, बच्चों की रजामंदी होती है, सारा सीन होता है। लव मैरिज जो होती है सिर्फ दो लोगों की रजामंदी होती है, दो लोगों की जज्बाती कमिटमेंट होती है, जज्बाती तौर पर मिलने पैचअप की वजह से वजूद में आने वाली एक शादी होती है। मैं यहाँ अरेंज मैरिज और उसके नाकाम होने की बात है, उस हवाले से मेरे ज़हन में कुछ आ रहा था। अरेंज मैरिजेस जो हैं वो क्यों नाकाम होती हैं, उनमें डाइवोर्स की शरह जो है वो क्यों बढ़ रही है, उस हवाले से थोड़ी सी ज़हन में आ रही थी कि देखें अरेंज मैरिजेस जो थी पहले दौर में तो लड़की और लड़का का पैचअप्स नहीं होते थे, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं होता था, हदूद व कयूद होती थी, हर बंदे को अपनी इज्जत अजीज होती थी, लड़की को अपनी जगह पे और लड़के को अपनी जगह पे अपनी इज्जत अजीज होती थी। हर बंदा अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए अपने साथ जुड़ी हुई कि बड़े लोगों की इज्जत को महफूज रखने के लिए अपने आप को सेफ एंड साउंड रखते थे, कंट्रोल रखते थे, और ये कहीं न कहीं गैर इखलाकी होता था। जिनसी हवाले से किसी पैचअप में आना सोसाइटी माशरा भी उसको पूरी तरह से कबूल नहीं करता था। इस तरह करके शादियां वजूद में आती और वो रहती काफी अरसा। इस हवाले से मैं नहीं कहता कि कई के दिन मुंह नहीं देखना, कई के दिन एक दूसरे से बात ही ना होनी, घर में कोई बड़े का आ जाना और न्यूली मैरिड कपल का छुप जाना या सामने ना आना या सामने आकर के बैठना नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं बात करनी, वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता था एक दूसरे से दूर होना। लेकिन जाहिर है जज्बात हैं, आग और पानी है, मियाँ बीवी है, कपल है, जोड़ा है जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होना चाहिए। जिनसी ख्वाहिश होती है, अगर इसको आप फ्री करते हैं तो फिर बंदा हर वक्त ही कुछ न कुछ करता नजर आता है, हल्ला गुल्ला है, मौज मस्ती है, मौका पैदा किया जाता है। अगर आप उसको जो है बहुत ही ज्यादा हदूद कयूद में बांध देते हैं तो ज़ाहिर है वहां आके कुछ चीजें उलझन में आ जाती हैं, फिर बिल्कुल ही पीछे हट जाते हैं, यानी जज्बात पीछे रहते हैं और दुनियादारी और इज्जत बचाना ये वो सारी चीजें सामने होती हैं। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ पुराने ख्यालात का हामिल होना अपनी जगह पे रहता है, लेकिन बच्चों के बारे में बुरी सोच रखना, ये सोच करके रिश्ता तय करना, अनाया पालना या इस तरह की चीजें कि ये जरूर नाकाम हो जाए, ये नहीं होगा। देखें बहुत सारी मसलहतों को सामने रख के बड़े जो है वो रिश्ता तय करते हैं। मैं यहाँ इस बात को लेकर के बात करना चाह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज जो बड़ों की फर्मा बरदारी में, बड़ों की सआदतमंदी में आकर के की जाती हैं, फर्मा बरदारी सआदतमंदी इनकी बरकत भी होती है, क्योंकि बड़ों की फर्मा बरदारी में बरकत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो सोच समझकर, फायदे को सोच समझकर, दोनों के मफाद को सामने रख करके शादी करते हैं। हाँ, उसमें ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीजें वादे वेद उनके अपने होते हैं, उनमें आकर के भी कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ लोग दबाव में आकर के भी शादी करते हैं, कुछ ब्लैकमेल कर लेती हैं फैमिलियां, इस तरह की चीजें भी होती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जब वो कपल शादी में आ जाता है, वालिदैन के कहे पर एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिरी तौर पर कबूल कर ले, किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर, वस्सलाम।